हेलो दोस्तों, दिवस सेकेंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको ज्योग्राफी के सीरीज में चक्रवात एवं प्रति चक्रवात के बारे में। आज हम लोग देखेंगे चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, किस स्थिति में चक्रवात आता है और किस स्थिति में प्रति चक्रवात आता है, दोनों में अंतर क्या है। जब चक्रवात आता है तो उस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में वो हवाओं का क्या आपका उसकी दिशा क्या होती है, वो किस दिशा से वो बहता है। साथ ही साथ जैसे प्रति चक्रवात आता है तो उस स्थिति में भी आपको हवाओं का उसमें क्या दिशा होता है वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एक और देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको प्रति चक्रवात जब आता है तो उससे क्या फायदा होता है, क्या स्थिति बनती है, या चक्रवात जब आता है तो उसमें क्या स्थिति बनती है। ये सारा चीज ओवरऑल जितना इससे क्वेश्चन बन सकता है, यानी इससे संबंधित जितना सारा क्वेश्चन बन सकता है, हर एक क्वेश्चन को इसमें कवर करने की कोशिश की जाएगी। और इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से इसको आपको डिजाइन किया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और साथ ही साथ उन सारे दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ जो अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि कोई भी अगर वीडियो जाएगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको वीडियो को देख सकें और लाभ उठाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। चक्रवात के बारे में, जिसको इंग्लिश में साइक्लोन कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे किस स्थिति में चक्रवात बनता है। तो चक्रवात हम लोग जानते हैं, सबसे पहली बात ये कि जाड़े के दिनों तो नहीं हो सकता है। ये कभी भी चक्रवात आएगा तो गर्मी के दिनों में आएगा। होता क्या है, तो आपको जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी धरती जब गर्म हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ की हवाएं जो है वो गर्म होकर के हल्की हो जाती हैं और वहाँ से ऊपर उठना शुरू कर जाए, अर्थात ऊपर चले जाते हैं। वहाँ जो एक वैक्यूम बन जाता है, यानी खाली स्थान बन जाता है, और यहाँ एक निम्न दाब का केंद्र बनता है। क्या है? निम्न दाब का केंद्र बनता है। अर्थात यहाँ पे जब गर्मी पड़ा तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठी और यहाँ पे हवाओं का प्रेशर जो है, दाब जो है बहुत कम है, अर्थात यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बना। और जैसे जब निम्न दाब का केंद्र बनता है तो उसके बाहरी भाग में, अर्थात केंद्र में जब निम्न दाब का केंद्र बना तो इसके बाहरी भाग में ये जितने सारे भाग हैं, इसमें क्या होता है, उच्च दाब का केंद्र बनता है, उच्च दाब का केंद्र होता है। अर्थात यहाँ पे चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है, और जब निम्न दाब यहाँ पे होता है तो उसके बाहर जो है वो क्या होता है, तब को उच्च दाब का केंद्र बनता है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि उच्च दाब से क्या होता है कि आपको हवाएं जो है निम्न दाब की तरफ आती है इसको भरने के लिए। तो हम लोग जानते हैं ये जब उच्च दाब से ऐसे हवाएं जब आएंगी, तो ऐसे जब हवाएं आएंगी निम्न दाब के केंद्र की तरफ, तो यही प्रक्रिया जो है इसी को हम चक्रवात कहते हैं। एक बार और इसको समझिएगा, चक्रवात उस स्थिति में होता है कि अगर यहाँ केंद्र में निम्न दाब होता है और उसके बाहरी भाग में क्या उच्च दाब होता है, यानी यहाँ की हवाएं गर्म होकर के वो हल्की हो गई है और यहाँ से ऊपर उठ गई है, फिर यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, यहाँ हवा का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो जब ये निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तो इसके बाहरी भाग तो उच्च दाब का केंद्र होता है, यानी उच्च दाब होता है यहाँ पे हवाओं का। तो ये आपको उस स्थिति में उच्च दाब से हवाएं जो है निम्न दाब की तरफ आती हैं। तो यही निम्न दाब के केंद्र में जब हवाएं आएंगी, यानी चारों तरफ से, तो इसी को चक्रवात कहा जाता है। एक चीज और जानेंगे, जब हवाएं जब इस तरह से जब निम्न दाब में जब इस केंद्र में जब आएंगी तो चारों तरफ से जब हवाएं आएंगी तो ये इतना हवा आ सकती यहाँ आती है कि यहाँ समझिए कि यहाँ पे जितना वैक्यूम जगह यहाँ पे है, इससे ज़्यादा हवाएं आ जाएंगी। जब चारों तरफ से हवाएं आएंगी तो इसे ऐसे चक्र करते करते फिर यहाँ से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। यानी यह निम्न दाब का केंद्र है, उच्च दाब से जब हवाएं आएंगी तो आपको वो चक्र करते हुए आएंगी तो केंद्र में भी आके चक्र होते हुए ऊपर उठ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि चक्रवात जब आता है तो बहुत ऊपर तो उठता है, वही सेंस है। तो यहाँ क्या क्या चीज जानेंगे कि आपको चक्रवात जो है इसमें केंद्र में निम्न दाब होता है और बाहर में उच्च दाब का केंद्र बनता है। ठीक है, उसके बाद ये है
कि आपको हवाएं जब बाहर से जब आती हैं तो ये चारों तरफ से आती हैं, चारों तरफ से आती हैं, क्योंकि ये उच्च दाब बाहर है, अंदर क्या है, निम्न दाब है। एक चीज यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि जब ये आपको चक्रवात जब आता है तो उस स्थिति में क्या होता है, इसके हवाएं जो है यानी किस दिशा में रोटेट कर, किस दिशा में घूमता है, वो किस दिशा में मूव करता है, इसको यहाँ समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं बीच में क्या होता है 0 डिग्री, जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये विषुवत रेखा के ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो होता है ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो जब चक्रवात आता है तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब हवाएं जब निम्न दाब में आती, उच्च दाब से जब निम्न दाब में जब हवाएं आती है, तो उस स्थिति में क्या, जैसे मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में अगर चक्रवात आता है, उत्तरी गोलार्ध में अर्थात आपको विषुवत रेखा के उत्तर साइड में, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जब आपको चक्रवात आएगा तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको इसका दिशा जो है ये एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, याद रखिएगा आप लोग। यानी चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में जब आएगा, यानी चक्रवात जब उत्तरी गोलार्ध में आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। जैसे मान लीजिए कि घड़ी है, या घड़ी देख लीजिए, ये घड़ी है, तो यहाँ पे जब घड़ी का सुई जो चलता है ऐसे चलता है, तो ये जो ऐसे चलेगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी घड़ी ऐसे चलता है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर ऐसे चले चाल ऐसे हो तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वही का होता है कि चक्रवात जब उत्तरी गोलार्ध में आता है तो उसकी हवाएं जो है वो कैसे चलती है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलती है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जब भी चक्रवात आए तो हवाएं जो उच्च दाब से निम्न दाब में आएंगी वो आपको ऐसे आएंगे, जैसे बनाया गया है ये ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज हवाएं इसके अंदर आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होके जाती है। लेकिन वही अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर चक्रवात आए, तो वहां पे जो आपका दिशा जो होता है हवा का, वो आपको एक क्लॉकवाइज ही होगा, यानी घड़ी के समान ही, घड़ी की जिस दिशा में चलता है ऐसे इसी दिशा में होगा। अर्थात यहाँ पे हम बना दें, अगर यहाँ पे चक्रवात आएगा तो जो ऐसे आ रहा था तो ऐसे इसमें हवाएं अंदर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाओं का दिशा एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में आपको हवाओं का आपका दिशा जो है वो क्लॉकवाइज में आता है, ठीक है। बस इतना चीज लोग याद रखेंगे। चक्रवात जो है केंद्र में निम्न दाब होता है, बाहर उच्च दाब होता है। जब हवाएं जब अंदर आती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में आपको एंटी क्लॉकवाइज, ये उत्तरी गोलार्ध लिख दीजिए यहाँ पे, और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज होता है। ये चक्रवात के फॉर्मेट हो गए। आगे हम लोग देखेंगे प्रति चक्रवात के बारे में। तो इसको इंग्लिश में प्रति चक्रवात में, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंटी साइक्लोन। क्या कहा जाता है इसको? एंटी साइक्लोन कहा जाता है। प्रति चक्रवात में क्या होता है, जैसे ये केंद्र है तो केंद्र में यहाँ उच्च दाब का केंद्र बनता है। जैसे आपको चक्रवात अर्थात साइक्लोन में केंद्र में निम्न दाब का केंद्र बनता था, उसी तरह से यहाँ पे प्रति चक्रवात में देखा जाए तो इसमें उच्च दाब का केंद्र बनता है। और इसके बाहर जो है क्या होता है, आपको इसके बाहर निम्न दाब का केंद्र बनता है।
केंद्र नहीं, निम्न दाब बनता है यहाँ पे हवाओं का। तो क्या क्या चक्रवात में केंद्र में क्या निम्न दाब और बाहर उच्च दाब, लेकिन आपको प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब और बाहर आपको निम्न दाब बनता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हवाएं कभी भी जब जाएंगी तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, या आपको केंद्र से हवाएं बाहर जाती हैं, जैसे मान लीजिए या जैसे यहाँ निम्न दाब बाहर है तो उच्च दाब से ये बाहर जाएंगे ऐसे। या अंदर देखिए, ये बाहर से अंदर आ रहा है ये चक्रवात में, लेकिन प्रति चक्रवात में क्या हो रहा है, ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। अर्थात बाहर क्या है, निम्न दाब है, अंदर क्या है, उच्च दाब है। तो उच्च दाब से बाहर जाते हैं, क्यों, क्योंकि निम्न दाब है। अब इसमें लोग देखेंगे कि इस समय यानी आपको प्रति चक्रवात में आपको हवाओं का दिशा क्या होता है, इसको देख लीजिए आप लोग। तो उत्तरी गोलार्ध में अभी हम बनाए थे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपको ये पृथ्वी है, तो बीच में 0 डिग्री के ऊपर है उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो वही जब प्रति चक्रवात आता है, तो प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, याद रखिएगा लोग, क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं, यानी घड़ी के समान चलती है। जैसे घड़ी जो है ये आपका, जैसे ये घड़ी हो गया, और घड़ी तो ऐसे चलता है, तो ये होता है क्लॉकवाइज। लेकिन ये घड़ी ऐसा है, ये अगर ऐसे चलना शुरू कर दे तो ये होता है आपको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो आपको प्रति चक्रवात में जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं, तो ये क्लॉकवाइज में चलते हैं। और वही आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है, ये यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है दक्षिणी गोलार्ध में। वही हम लोग चक्रवात में देखे थे, इसको अंतर जरूर देखना है, यानी उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज था, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज था। ये हो गया आपको चक्रवात का, और ये हो गया आपको प्रति चक्रवात का। तो चक्रवात में देखिए, जब हवाएं जब चलती है तो आपको बाहर से अंदर आते हैं, तो दिशा क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वही प्रति चक्रवात में देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। फिर आपको एक चक्रवात में देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है, लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये आपको दिशा कन्फर्म होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में, चक्रवात के समय दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की हवाएं जो है वो कैसे चलती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है, तो आपको क्लॉकवाइज, और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। प्रति चक्रवात का पूछ देगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। सेम समझिए कि चक्रवात का जस्ट आपको उल्टा है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो ये क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपको चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब बनता है, और बाहर जो है केंद्र से बाहर आपको उच्च दाब बनता है। ठीक है। तो जब उच्च दाब बनता है तो उच्च दाब से हवाएं जो है अंदर यानी निम्न दाब में आती हैं, और यहाँ से अंदर आते हैं, फिर आपको चक्कर करके सर्किल बना के ऊपर जाते हैं। लेकिन वही यहाँ पे देखा जाए तो प्रति चक्रवात में क्या होता है, तो केंद्र में उच्च दाब होता है, जबकि चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब था। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होता है, और उसके बाहर जो आपको निम्न दाब का केंद्र बनता है। और जब बाहर निम्न दाब केंद्र है या बीच में है, अंदर क्या है यानी केंद्र में क्या है, तो उच्च दाब है, तो उच्च दाब से ही कभी भी हवाएं निम्न दाब की तरफ जाती है, अर्थात आपको केंद्र से बाहर की तरफ का हवाएं जाती हैं।
केंद्र से बाहर की तरफ हवाएं जाती है। तो ये दोनों में अंतर ये है कि आपको चक्रवात जब आता है तो इस स्थिति में बारिश होती है। क्या है, यानी चक्रवात जब आएगा और जब हवाएं जब बाहर के उच्च दाब से निम्न दाब में आएंगी, ये हवाएं अंदर जब आएंगी और ये अंदर आकर हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो फिर ऊपर जाकर के फिर ठंडा होकर वहीं बारिश के रूप में होती है। तो यह कहा जा सकता है कि चक्रवात में वर्षा की संभावना होती है, यानी वर्षा होती है। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है, प्रति चक्रवात में मौसम साफ हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है। किसमें, आपको प्रति चक्रवात में, यानी एंटी साइक्लोन में। लेकिन वहीं आपको चक्रवात में क्या था, साइक्लोन में क्या था, तो आपको चक्रवात बनने से वो वर्षा होती है यहाँ पे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि केंद्र में या निम्न दाब है चक्रवात में, लेकिन प्रति चक्रवात में उच्च दाब है। उसके बाद आपको इसकी दिशा जो है तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। वही प्रति चक्रवात में देखा है तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन आपको क्लियर कट आपको याद होनी चाहिए ये, और याद होता है तो एग्जाम में लगभग को 30-40 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। तो अगर बढ़िया सी कंसेप्ट अगर तैयार रहेगा तो किसी तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बना दीजिएगा। ठीक है, एक दो बार इसको देखिए, इसको समझिए। मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।